दोस्तों, कुदरत हमें अक्सर ही अपना कोई ना कोई नज़ारा दिखाकर हैरान कर देती है और टेक्नोलॉजी की जिद्दत के बावजूद हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। बहुत से नज़ारे तो आपने देख ही रखे होंगे, मगर कुछ हम आज आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी मिस्ट्री भी जिस हद तक मुमकिन हो हल कर सकें। तो चलिए आगाज करते हैं। नंबर 1, कोकून ट्रीज। दोस्तों, ये नज़ारा पहली बार पाकिस्तान में ही बड़े पैमाने पर देखा गया था। लंबे चौड़े दरख्त जालों से यूं भर गए गोया रुई का गोला हो। दरअसल ये 2010 की बात है, जब शदीद किस्म का सैलाब आया था। पानी काफी वक्त तक खड़ा रहा और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में मकड़ियों को भी मुश्किल पेश आई और फिर इन्होंने अपना ठिकाना दरख्तों पर बना लिया। कसीर तादाद में जब मकड़ियों ने दरख्तों का रुख किया तो दरख्त कुछ इस तरह के हो गए। जहां बहुत सा नुकसान हुआ, वहीं इस अमल से एक फायदा भी हो गया, क्योंकि हर बार पानी खड़ा होने से मलेरिया फैलता था। तो सैलाब के इस खड़े पानी की वजह से जितना भी मच्छर पैदा हुआ वो दरख्तों पर लगे इस जाल में फंसकर मकड़ियों की ग़िज़ा बन गया और यूं ये इलाका मलेरिया जैसे मर्ज से भी बच गया। यही अमल हुआ ऑस्ट्रेलिया में 2012 के दौरान, जब वगा वगा शहर में सैलाब आया, मगर वहाँ पाए जाने वाली मकड़ियों की मुख्तलिफ नस्ल की वजह से दरख्तों और खेतों को ढांप लेने वाले जाले कदरे मोटे थे। नंबर 2, सकुराजमा डर्टी थंडरस्टॉर्म। दोस्तों, वोल्केनो एरप्शन तो आप देख ही चुके होंगे, कैसे लावा बहता और बाहर को आता है और वहाँ जल्जले भी इसी वजह से आते हैं। लेकिन सकुराजमा के बारे में आप जानते हैं? ये जापान में है और यहाँ आतिशफिशा फूटता रहता है, जो बहुत ही आम है। लेकिन यहीं देखा गया वो रेयर फिनोमिना जो कहीं और नहीं दिखा। दोस्तों, सकुराजिमा में वोल्केनो एरप्शन के दौरान, यानी जब आतिशफिशा फट रहा होता है, उस वक्त आसमानी बिजली चमकती है और धमाके की आवाज सुनाई देती है। कई फोटोग्राफर इसे अपनी जान पर खेल कर रिकॉर्ड करते हैं। आतिशफिशा का इस आवाज से और बिजली चमकाते हुए फटना ही खौफ कर देने वाला नजारा है। नंबर 3, आइस पैंस। दोस्तों, ये बर्फ की गोल प्लेट देख रहे हैं ना, ये भी कुदरत का ही करिश्मा है जो मुख्तलिफ जगह देखा गया है। हालांकि इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। ऐसा सबसे बड़ा आइस पैन 16 जनवरी 2019 को रिपोर्ट हुआ था। इसे वेस्टब्रोक सिटी में प्रिजम्सकोट रिवर में देखा गया। इसका साइज 300 फुट था और वेस्टब्रोक के लोगों ने इसे कुदरत का करिश्मा कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, दरअसल बर्फ जमने के बाद इर्द गिर्द बचने वाला पानी वो होता है जो बर्फ के मुकाबले में गर्म होता है और गर्म पानी हल्का होने के बाइस नीचे जाता है। यूं दर्जा हरारत और लहरों की वजह से डिस्क घूमती रहती है। नंबर 4, बायोलुमिनेसेंस। दोस्तों, समंदर की पुरसकून और तूफानी लहरें तो आपने देख ही रखी हैं, मगर क्या आपने रोशनी बिखेरता समंदर देखा है? शायद नहीं देखा हो, क्योंकि ये एक रेयर फिनोमिना है। इस दौरान समंदर में नीली रोशनी बहती महसूस होती है, वह रोशनी की लहरें बहती ही जा रही हों। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? ये दरअसल एक केमिकल प्रोसेस की वजह से है, जिसके होने से तमाम जानदार, चाहे वो वर्टिब्रेट ग्रुप से हो या इनवर्टिब्रेट से, रोशनी देने लगते हैं। आप शायद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वाकिफ हों। एक ऐसा ही जानदार है जो इस अमल की वजह बनता है। इसे डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। इन्हीं से वो अमल होता है जो इनको जुगनुओं की तरह चमका देता है। तमाम समंदरी हयात जिनमें ये प्रोसेस हो, वो इसे दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मसलन जब वो रात को चमकने लगते हैं तो ये इशारा होता है किसी दूसरे समुद्री जानवर को अपनी लोकेशन बताने का। इसके अलावा जब इन्हें खतरा हो तो ये सितारों की तरह टिमटिमाते हैं ताकि सब खबरदार हो जाएं। और बाज़ औक़ात ये खुद किसी जानवर को शिकार करने के लिए चमक कर उसे अट्रैक्ट करते हैं। देख लीजिए कि समुद्री हयात भी किस कदर ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, डेड सी। दोस्तों, डेड सी को बहिरा मुर्दार भी कहा जाता है। यहाँ कोई जानदार नहीं रह सकता, हत्ता के पानी के जानवर और पौधे भी नहीं, क्योंकि ये पानी इनकी मौत का सबब बन जाता है। और हैरानगी की बात तो ये है कि इस पानी में कोई डूब भी नहीं सकता, आप भी नहीं। ये सी इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में है। इसमें नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये भारी हो चुका है। मगर ये सिर्फ डेंजरस ही नहीं बल्कि फायदेमंद भी है। वो इस तरह के सांस की बहुत सी बीमारियों में और स्किन इश्यूज की सूरत में अच्छा साबित होता है। मगर यहाँ आप भले ना डूबें, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पानी आपकी नाक या आंख में चला गया तो शायद जलन कर देगा, और अगर कुछ घूंट आपके हलक से उतर गए तो नमक की ये भारी मिकदार आपके दिल और गुर्दे को फेल भी कर सकती है, यानी सीधा मौत के मुंह में।
तो दोस्तों किस नेचुरल फिनोमेना ने आपको एक्साइटेड किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।